बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पीपीएससी के एक पास्ट पेपर शेयर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट आने वाले हर पेपर के लिए। तो जो भी दोस्त मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। द टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेट लेक्स इन दी वर्ल्ड आर, दुनिया में जो टोटल ग्रेट लेक्स हैं वो कितनी हैं? 5, और ये अमेरिका और कनेडा में पाई गई हैं। द पीपल ऑफ ओमान आर लिंक्ड विद विच ऑक्यूपेशन, ओमान के लोग किस पेशे से वाबस्ता हैं? एग्रीकल्चर। आयतुल कुर्सी इज़ इन विच सूरा, आयतुल कुर्सी किस सूरत का हिस्सा है? सूरह बकरा। ये 255 आयत नंबर है, आयत नंबर। द सेंसस ऑफ 2017 हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, पाकिस्तान में जो 2017 की मरदमशुमारी है वो कितने सालों बाद हुई है? 19 सालों बाद। इससे पहले 1998 में हुई थी और अब 19 सालों बाद 2017 में हुई है। गोल्डन टेम्पल इज़ ए सेक्रेड प्लेस ऑफ विच कम्युनिटी, गोल्डन टेम्पल किस मज़हब की मुक़द्दस जगह है? सिख। ये अमृतसर में वाक़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, पंजाब का सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला जो ज़िला वो कौन सा है? वो है फैसलाबाद। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वाज ए लाइट हाउस। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये दुनिया का पहला वंडर मतलब अजूबा, ये किस मुल्क में है? इजिप्ट, मिस्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हिंदू स्टेट, कौन सी हिंदू स्टेट है? नेपाल। लेकिन अब ये भी हिंदू स्टेट नहीं रही, इसने भी हिंदुज़म से अपना आपको एक नॉन सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, मतलब अब ये मजहबी स्टेट नहीं रही बल्कि ये एक नॉन सेकुलर स्टेट बन चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस हैज़ द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है? सिंध में। वार्सक डैम हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 243 मेगावाट वाज बिल्ट ऑन विच रिवर, वार्सक डैम किस दरिया पर है? काबल रिवर पर, और ये 243 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ अ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को ज़िंदगी की आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 9। आर्टिकल जो 11 ये है फोर्स्ड लेबर के मुतालिक। विच ओशन इज़ प्रेजेंट इन द ईस्ट ऑफ एशिया, एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशन पाया जाता है? पैसिफिक ओशन। व्हेन डीआरची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1919 द रेजिडरी पावर्स वार गिवन टू, 1919 में इंडिया में जो डीआरची मुतारफ़ कराई गई थी उसका वो पावर देती है प्रोविंस सूबों को। दी स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बुक किसने लिखी है? आयशा जलाल ने। बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, पाकिस्तान फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म वाज रिलीज्ड इन, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन पाकिस्तान की पहली इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म 1977 में रिलीज़ हुई थी। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान की पहली इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कौन सी है? वो है बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। द अकेडमी अवार्ड्स आल्सो नोन एज ऑस्कर्स वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन, अकेडमी अवार्ड्स कब पहली दफ़ा दिए गए? 1919 में। और ये जो अकेडमी अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1927 में इस्टेब्लिश हुआ और 1929 में पहली मरतबा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 7th इस्लामिक मंथ्स, कौन सा 7th इस्लामिक मंथ है? रजब। शब मिराज इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ द रजब, शब मिराज 27 रजब को ऑब्जर्व की जाती है। रशिया कवर्स विच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफे, रशिया दुनिया का कितने % रकबा कवर करता है? 1/8, मतलब इसका रकबा तकरीबन बनता है 1,60,00,000 से कुछ ऊपर। यौम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल डे इन पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान अचीव्ड गॉड, यौम तकबीर पाकिस्तान में क्यों मनाया जाता है? न्यूक्लियर स्टेटस, जब पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को धमाके किए थे। वैन द होल वर्ल्ड वाज कवर्ड इन आइस इट वाज रेफर्ड, जब पूरी दुनिया बर्फ़ से ढक जाए तो उसको क्या कहेंगे? आइस एज। विंस्टन वैन गोग वाज, विंस्टन वैन गोग कौन था? पेंटर था। हु वन द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटर द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, किसने ईजाद की थी? गैलीलियो गैलीली। यूएस एड इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यूएस एड किस लिए होती है? ये सिविलियन फॉरेन एड है जो अमेरिका देता है। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट इज़ इन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मोर देन हाफ ऑफ इट्स एरिया बिलो सी लेवल, अपने आधे से ज़्यादा एरिया जो है वो समंदर के लेवल से नीचे किसका है? नीदरलैंड का। कैपिटल ऑफ यमन, यमन का कैपिटल है सना। हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 9 हिजरी, हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया? 10 हिजरी को। केव हीरा वार
Muhammad peace be upon him received revelation is on which mountain? गार हिरा जिस जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही वसूल की वो किस माउंटेन में? जबल नूर में। Who among the following recited the Holy Quran to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Who among the recited the Holy Quran to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुरान पाक की तिलावत किसने की थी? हज़रत ज़ैद बिन साबित ने। Who was the first Muslim to be born in Medina after हिजरा? हिजरत के बाद मदीना में पहला मुसलमान जो पैदा वो कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। Who among the following assisted क़ायद आज़म in the preparation of 14 points? क़ायद आज़म को 14 नुकात की तैयारी में किसने हेल्प की? अली जौहर ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। हॉर्स शू बे इज़ इन, हॉर्स शू बे कहाँ है? कनाडा में। हु गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने। मिल्क हैज़ नेचुरली अकरिंग शुगर विच इज़ कॉल्ड? मिल्क जो दूध है इसमें कौन सा शुगर पाया जाता है? लैक्टोज। कुलभूषण यादव एन इंडियन स्पे वाज अरेस्टेड बाय पाकिस्तान फोर्सेज इन, कुलभूषण यादव को पाकिस्तान फोर्सेज ने कहाँ से अरेस्ट किया था? मशखेल, बलूचिस्तान का ये इलाका है। बैडमिंटन मेड इट्स डेब्यू एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट एट द ओलंपिक गेम्स इन म्यूनिख। बैडमिंटन ने म्यूनिख में ओलंपिक गेम में कब आपने पहला डेब्यू किया? 1972 में। चॉप शॉट इज़ ए शॉट इन टेबल टेनिस, चॉप शॉट जो है ये टेबल टेनिस में बैक हैंड शॉट है। 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल वाज हेल्ड इन, 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, और ये जीता कहाँ था? जर्मनी। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन वाज फाउंड, पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन कब कायम हुई? 1955 में। हैंडबॉल ओरिजिनेटेड फ्राम, हैंडबॉल किस मुल्क से शुरू हुई थी? जर्मनी। ये पहला मैच जो हैंडबॉल का था ये जर्मनी और इसके अपोजिट थी स्कैंडिनेवियन कंट्री जो जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रॉक्सीमेटली, इंसान जिस्म के जो वज़न है, बॉडी का वज़न है, उसका खून जो है वो 7% वज़न होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज साइंड ऑन सेप्टेम्बर 1787 इन, 17 सितंबर 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस जगह पे साइन हुआ? फिलाडेल्फिया में। UNEP स्टैंड फॉर ये है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। दिरावर फोर्ट इज़ अ लार्ज फोर्ट्रेस बिल्ट बाय राय जज्जा भट्टी इज़ इन साउथ ऑफ द वेस्ट सिटी। दिरावर फोर्ट जो है वो राय जज्जा भट्टी ने कहाँ पे कायम किया है? बहावलपुर में। दिरावर फोर्ट बहावलपुर के नज़दीक है। क़ायद आज़म ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913 व्हेन डिड ही लीव द कांग्रेस? क़ायद आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और कांग्रेस को कब छोड़ा था? 1920 में। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड बाय जनरल ज़िया इन, ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस 20 जून 1980 में जनरल ज़िया ने नाफिज किया। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को किसने ख़त्म किया? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ इस्लामिक रिपब्लिक, दर्जा झल में से कौन सा इस्लामिक रिपब्लिक है? मॉरिशानिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिशानिया। असवैम डैम वाज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, असवैम डैम जो है वो किस रिवर पे? रिवर नाइल, ये इजिप्ट में है। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे लंबा रिवर कौन सा है? ये है इंडस रिवर, इधर कोई भी नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी द एग्रीमेंट pertaining to water appointment was signed by India and Pakistan, इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान इंडिया के 1960 में हुआ था, इसमें जो वर्ल्ड बैंक था वो जामिन था और ये 1960 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किस हिस्से को कहते हैं? CPU, CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फाइल्स आर यूज टू हेल्प रिकवर लॉस्ट डाटा इफ द प्रोग्राम और कंप्यूटर इज abnormally halted, फाइल्स या प्रोग्राम्स या कंप्यूटर जो नॉर्मली रिकवर हो तो वो क्या होते हैं? वो होता है DOC और TEMP टैम्प। विच की इज़ यूज्ड इन द वर्ल्ड 2007 टू डिलीट ए करैक्टर टू द राइट ऑफ द ब्लैंकिंग कर्सर, जो कर्सर है उसकी अगर राइट साइड पे किस चीज़ को ख़त्म करना तो वो होगा डिलीट, अगर लेफ्ट साइड पे करना हो तो वो होता है बैक स्पेस से। स्पीड ऑफ ए लाइन प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन, स्पीड जो है प्रिंटर की वो लाइन्स पर मिनट में मेजर की जाती है। नेम ऑफ बिल गेट्स वाइफ, बिल गेट्स की जो वाइफ है उसका नाम है मलिंडा गेट्स।
8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होती है, और 1 बाइट जो है 2 निबल में के बराबर होता है, और 1 निबल में 4 बाइट्स होती हैं, बिट्स होती हैं। सेलेक्ट ओड वन आउट। मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, स्पेनिश। स्पेनिश जो है ये इनसे मुख्तलिफ है। ऑर्निथोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न्स द स्टडी ऑफ। ऑर्निथोलॉजी परिंदों के मुतालिया को कहते हैं। लॉकजा इज़ अ मेडिकल कंडीशन विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ। लॉकजा किस केस में ऑब्जर्व किया जाता है? टेटनस में। जॉन्डिस इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस एंड मलेरिया एंड टर्न्स द स्किन कलर इनटू। जॉन्डिस जो है ये हेपेटाइटिस और मलेरिया का सबब बनता है, और इसमें कलर जो है वो स्किन का येलो हो जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ खाकसार मूवमेंट? खाकसार मूवमेंट का फाउंडर है अनायतुल्लाह खान मशरकी। अल जज़ीरा इज़ दी ऑफिशियल न्यूज़ नेटवर्क ऑफ विच कंट्री? अल जज़ीरा जो है ये कतर का न्यूज़ नेटवर्क है। यूएनओ वाज फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यूएनओ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत 1945 में फाउंड हुआ, कायम हुआ। मार्को पोलो वाज ए ट्रैवलर। मार्को पोलो पर्थ इटली का, मार्को पोलो जो है ये इटली का है ट्रैवलर। बादशाही मॉस्क इन लाहौर वाज बिल्ट बाय औरंगज़ेब। बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब ने तमीर की लाहौर में 1674 में। द टर्म विच शोज़ दैट नो पार्टी इज़ इन मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। अगर एक पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी की मेजोरिटी ना हो और वो हुकूमत कायम करे तो उसे कहते हैं हंग पार्लियामेंट। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फादर है विंड सर्फ, जिसने इंटरनेट को कायम किया, बनाया। टास्क मैनेजर इज ए, टास्क मैनेजर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। सोनिनम ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का सोनिनम क्या है? मिजरी। ही वेंट द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी इन। ही वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। टू वाइप आउट, वाइप आउट होता है ख़त्म करना, रेडिकेट समथिंग। इन फॉर ए पेनी, इन फॉर ए ये ज़रबुल मिसल टाइप है, इडियम इसको मुकम्मल करना। इन फॉर ए पेनी, इन फॉर ए पाउंड, यहाँ पे पाउंड आएगा। बर्ड्स ऑफ ए फीदर टुगेदर, यहाँ पे क्या आएगा? फ्लॉक। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। टू क्लिप द विंग्स मीन्स, टू क्लिप द मीन्स इसका क्या होगा मतलब कि टू पुट लिमिट्स, हदूद में रखना। ही टोल्ड मी दैट ही डू दिस वर्क। ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू दिस वर्क। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 देन एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू मालूम है, तो इसका आंसर होगा एक, क्योंकि एक्स को जितनी बार भी मल्टीपल करें वो एक ही आएगा। ए निस्बत बी इज इक्वल टू बी निस्बत सी, इट इज़ नाउन एज पोर्शन। ये थर्ड पोर्शन होती है। ए की पावर 2 बी की पावर 5 मल्टीपल ए की पावर 3 बी की पावर 4 इज इक्वल टू, तो जब इनको मल्टीपल करेंगे तो इनकी पावर्स जो है वो जमा आएंगी। मतलब ए की पावर 2 प्लस 3, आगे बी की पावर 5 प्लस 4, तो 3 2 5 और 5 4 9, ए की पावर 5 और बी की पावर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कीमत हमने यहाँ से निकालनी। 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस 2x। तो x को जो 2x है इसको इधर ले आए, इधर प्लस है तो इधर माइनस, ये हो जाएगा 4x में से 2x गया 2x, तो 6 इधर माइनस है तो 8 में जाकर जमा होगा, तो ये होगा 14। 2x इज इक्वल टू 14, तो 2x के साथ मल्टीपल कर रहा है तो उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14/2, मतलब 14/2 होगा, तो इसका आंसर आएगा 7। व्हाट विल बी द वैल्यू हाफ वे ऑफ 101 एंड 303? 101 और 303 के दरमियान जो हाफ वे वो कितना होगा? 202। व्हाट इज़ द डिजिट व्हेन 3 टाइम्स ऑफ द डिजिट गिव्स 16? वो डिजिट जिसका 3 टाइम वो डिजिट जो 3 टाइम से 16 दे उसको है 6। एडिशन ऑफ 2/3 ऑफ विच नंबर गिव्स अस 45? एडिशन ऑफ 2/3 ऑफ विच नंबर, किस नंबर का जो है वो 2/3 मतलब 2/3 किस नंबर का हमें 45 देगा? वो है 27। द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 45। फर्दर मोर एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 40 एंड बी सी इज़ 43। फाइंड द एज ऑफ बी। ये एवरेज एज है, मतलब ए जमा बी जमा सी बराबर क्या होगी? 45। फर्दर एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ ए जमा बी बराबर 40 और बी जमा सी बराबर 43। तो हमने इसमें बी की कीमत निकालनी है, तो ए जमा बी और बी जमा सी है जो इसका कंपैरिजन करेंगे क्योंकि दोनों में बी है, तो बी की कीमत एक साइड पे कर लेंगे और दूसरे दोनों की एक साइड, तो इस तरह इसके 31 जवाब हो। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दुआ ने काम किया। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का।
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ये किसका शेर है? ये अल्लामा इकबाल का शेर है, इनमें से कोई नहीं। आपस से बाहर होना, सख्त गुस्से की हालत में होना। अबलीस की मजलिस शुरा किसकी नज़म है? ये भी अल्लामा इकबाल की है। करो मेहरबान तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये अल्ताफ़ सनहाली का शेर है। खुलफल रशद, खुलफल रशद का मतलब होता है फर्मा बरदार बेटा। किस लफ्ज़ के हिजे दुरुस्त हैं? इस्तफादा के। अलिफ सीन ते फे अलिफ दाल है, ये दुरुस्त हिजे। आबी आतिश का क्या मतलब है? शराब सुर्ख। दान पान का मतलब है दुबला पतला। बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को कहते हैं।